तो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। और ये जो आज की वीडियो होगी हमारी जीके की सीरीज़ होगी और इसमें हम क्या देखेंगे, जो जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हैं परीक्षा की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू कर में मलेरिया की दवा कुनीन होती है और इसको हम जो सिनेकोना नामक एक पेड़ होता है उसकी छाल से इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में संसार का सबसे बड़ा जो पुष्प होता है उसको हम क्या कहते हैं, रफलेशिया कहते हैं। वहीं संसार की सबसे छोटी जो पक्षी होता है उसको हेमिंग बर्ड्स कहते हैं। और जो हम बड़े पक्षी की बात करें तो वो क्या होता है, शुतुरमुर्ग होता है। और यदि हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इसके बाद में आगे चलते हैं, मनुष्य में ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया था, ठीक है ना। तो आगे देख लेते हैं, अंतरिक्ष से यात्रियों को बाह्य अंतरिक्ष कैसे दिखाई देता है, ब्लैक दिखाई देता है, क्योंकि अंतरिक्ष में वैक्यूम होता है, निर्वात होता है। और इसी निर्वात की वजह से प्रकाश का प्रकीर्णन और अपवर्तन और परावर्तन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें अंतरिक्ष से की जो प्रकाश संबंधी घटनाएं है वे नहीं दिखाई देती और इसीलिए हमें अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है। इसके बाद में एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद में संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बुलाने का यदि किसी को अधिकार है तो वो किसको है, राष्ट्रपति को। इसके बाद में ये जो LPW वर्ड है ये क्रिकेट से संबंधित होता है, जिसका अर्थ होता है लेग बिफोर विकेट। इसके बाद में वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, तो समताप मंडल, ठीक है ना। तो वायुमंडल की 5 परतें होती है। सबसे पहली हमारी ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। तो जो हमारी ट्रोपोस्फेयर है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, उसके अंदर एक लेयर होती है जो कि ओजोन लेयर होती है। O3 जिसका अणुसूत्र होता है वो हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है ना। और उसे ही हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर कहते हैं। और ओजोन लेयर को मापने की जो यूनिट होती है, उसकी मोटाई को मापने की यूनिट होती है वो डोप्सन होती है। और ओजोन दिवस हम 16 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओजोन हम कह सकते हैं इतनी महत्वपूर्ण आपके लिए है। और यदि ओजोन लेयर ना हो तो व्यक्तियों को स्किन कैंसर और वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह होती है वो अजमेर में है और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है, दिल्ली में है, ठीक है ना। इसके बाद में सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद क्या किया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, तो वो कलिंग की लड़ाई थी जो कि 261 पूर्व में लड़ी गई थी, ठीक है ना। और इस रक्तपात, तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं, सम्राट अशोक के बाद में हम भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, यानी कि जो हमारा जो नेशनलाइज सेंट्रल बैंक होता है वो हमारा क्या, RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जिसकी स्थापना 1935 के अधिनियम से हुई थी और इसका जो नेशनलाइजेशन हुआ था वो 1949 को हुआ था, यानी कि इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में बात कर लेते हैं, सलारजंग म्यूजियम कहाँ है, ये हैदराबाद में है। इसके बाद में हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ जाते हैं, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा, ज्योति बसु, नहीं अभी ज्योति बसु नहीं रहा, ठीक है ना। ये पवन चारलिंगम हो गया है जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री है। उनको 25 साल तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम कर लिया है, जबकि ज्योति बसु का रिकॉर्ड कितने साल का था, ये 23 साल तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके थे। लेकिन अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंगन 25 साल तक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है ना। और वे अभी भी कार्यकाल में उनका कार्यकाल चला हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद में संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी। कम से कम 650 लगभग 650 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी आपकी नील नदी है, जिसको मिस्र का वरदान भी कहते हैं, जो विक्टोरिया झील से निकलती है, ठीक है ना। अफ्रीका की एक नदी है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसके बाद में किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ताप बराबर हो जाती है, तो -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और आपका सेल्सियस दोनों टेम्परेचर बराबर हो जाते हैं। वहीं जल के घनत्व की बात करूं तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। इसके बाद में कांसा किस मिश्र धातु का बना होता है, तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। वहीं एक मिश्र धातु हमारी क्या है, पीतल है, जो कि तांबा और जिंक से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो 2 महत्वपूर्ण मिश्र धातु होती है, कांसा, ठीक है ना, जो कि तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। इसके बाद में पीतल जो तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें कौन सी धातु नहीं होती, ठीक है ना। तो उसमें एक ऑप्शन आपको जरूर मिलेगा सिल्वर, ठीक है ना। तो सिल्वर इसका आंसर होगा
जो जर्मन सिल्वर होती है उसमें सिल्वर नहीं होता। नाम से ऐसा लगता है कि उसमें सिल्वर कन्फर्म होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ठीक है ना। तो ये संबंध किससे संबंधित है? ये क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद में पीलिया रंग किस अंग को प्रभावित करता है? जिसको हम हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी कहते हैं। तो ये लिवर को प्रभावित करने वाला होता है पीलिया। इसके बाद में द्रव सभी दिशाओं में समान दाव लगाता है, ठीक है ना। और यह कथन किसने दिया था? ये पास्कल ने दिया था, ठीक है ना। पास्कल क्या है? और हम कह सकते हैं कि दाब की जो यूनिट होती है उसको हम पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना। जो प्रेशर की यूनिट होती है, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया को हम क्या कह देते हैं? प्रेशर कह देते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है वो पास्कल होती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन आता है कि क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? वो मैग्नीशियम है, ठीक है ना। यानी कि क्लोरोफिल में एक धातु पाई जाती है मैग्नीशियम, जिसकी वजह से उसका रंग हरा होता है। वहीं हीमोग्लोबिन की भी यदि हम बात कर लेते हैं तो ये खून में पाए जाने वाला एक पिगमेंट होता है। इसका कलर लाल होता है और ये जो पिगमेंट लाल होता है ये आयरन के कारण होता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन आप सभी को पता है उसका फंक्शन क्या होता है ब्लड में? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। इसके बाद में इसके बाद में एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसका पूरा नाम होता है, ठीक है ना। और इसमें इसका जो मुख्य घटक होता है वो ब्यूटेन होता है, प्रोपेन भी होता है। वैसे मुख्य घटक क्या है आपका? ज्वलनशील पदार्थ इसमें क्या है? ब्यूटेन है। और यदि इसकी स्मेल की बात कर लेते हैं तो एथिल मर्कैप्टोन नामक एक गैस पाई जाती है, जिसकी वजह से इसमें क्या आती है? गंध आती है। वैसे ब्यूटेन और प्रोपेन में कोई गंध नहीं आती, लेकिन ये ज्वलनशील गैसें होती है। इनसे हम कह सकते हैं हानि को बचाने के लिए हम इसमें एक एथिल मर्कैप्टोन नामक एक गैस भर देते हैं, जिससे कि क्या आती है? दुर्गंध आती है। चलिए इसके बाद में किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिपे, ठीक है ना। पहली बार जो कि सबसे पहले हम कह सकते हैं अशोक ने अभिलेखों के लिखने की शुरुआत करी थी। उसने शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है ना, आदि की शुरुआत सबसे पहले किसने करी थी? अशोक ने करी थी। और सर्वाधिक यदि अभिलेख पाए जाते हैं तो किसके पाए जाते हैं? आपके अशोक के। तो उन्होंने 14 आपके अभिलेख लिखे थे, ठीक है ना, लिखवाए थे। शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख, ठीक है ना। और उनको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसिपे ने पढ़ा था। इसके बाद में किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो जो उपगुप्त था उसके संपर्क में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था कलिंग वार के बाद में, जो कि 261 ईसा पूर्व हुआ था। इसके बाद में कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो हम कह सकते हैं अकबर, ठीक है ना, जिसने दीन इलाही चलाया था। और आगे पढ़ लेंगे। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। और ये जो ज़मीन गुरु रामदास को किसने दी थी? अकबर द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुई थी, और वो लाला हरदयाल द्वारा की गई थी 1913 में। इन्होंने गदर पत्रिका नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, जो कि उर्दू में छपी थी। इसके बाद में सिख इतिहास में लंगर प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। इसके बाद में सबसे प्राचीन वेद की यदि हम बात कर ले तो ऋग्वेद है। हमारे आपको पता ही है 4 वेद है। सबसे पहला आपका ऋग्वेद है, इसके बाद में आपका यजुर्वेद है, इसके बाद में आपका अर्थवेद, और फिर आपका सामवेद होता है, ठीक है ना। जो यजुर्वेद होता है इसमें ऋचाएँ होती है। और हमारा क्या आता है? यजुर्वेद आता है, जो गद और पद दोनों में होता है, ठीक है ना। यानी कि उसमें गद भी है और पद भी है। इसके बाद में हमारा क्या आता है? अर्थवेद आता है, जिसका संबंध किससे है? विज्ञान, साइंस और जादू वगैरह से संबंधित है। इसके बाद में हमारा जो अगला वेद आता है सामवेद, जो कि ज्ञान से संबंधित है, ठीक है ना। इसके बाद में किस मुगल सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी? तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है ना। चलिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1951 से किया गया। यानी कि ये पंचवर्षीय योजना क्या होती है? 5 साल के लिए देश में किस प्रकार से योजनाएं बनेगी? तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का एक रूपरेखा होती है। इसके बाद में चीनी यात्री हिनसांग, जो कि हर्षवर्धन के काल में आया था, नालंदा में रहकर उसने क्या करी थी? पढ़ाई करी थी। ये एक चीनी यात्री था हिनसांग, हर्षवर्धन के काल में आया था, ठीक है ना। और लगभग 650 ईसा पूर्व की ये घटनाएं हैं, जो हर्षवर्धन का काल माना जाता है। इसके बाद में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ, यानी कि हम यदि विलियम हार्वे की बात कर लेते हैं, विलियम हार्वे ने तो परिसंचरण तंत्र दिया था। कार्ल लैंडस्टेनर
ठीक है ना। कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा क्या था, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप दिए गए थे प्रोटीन के आधार पर, ब्लड में पाए जाने वाले प्रोटीन के आधार पर 4 ग्रुप्स बनाए थे, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। जो हमारे ब्लड ग्रुप ए बी था वो सर्वग्राही कहलाता है, यानी कि ये सभी अपने अलावा अन्य सभी समूह से रुधिर ले सकता है। इसके अलावा जो हमारा रुधिर वर्ग ओ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वदाता कहते हैं, क्योंकि ये अपने साथ साथ अन्य समूह को भी रुधिर दे सकता है। ठीक है ना। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रुधिर वर्ग ए बी और रुधिर ओ। ठीक है ना। यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ओ होता है और यूनिवर्सल रिसीवर जो होता है वो ए बी होता है। तो कार्ल लैंडस्टेनर द्वारा जो ब्लड ग्रुप होता है इनकी खोज की गई थी, एक विशेष प्रोटीन के द्वारा इनको 4 भागों में बांटा गया था। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती है, 206 हड्डियाँ होती है। ठीक है ना। और जो बच्चे होते हैं, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनमें 300 प्लस बोन्स होती है। वे बाद में चल के ये बोन्स आप कहोगे कहाँ जाती है, ये बाद में आपस में अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है। इसके बाद में यदि मैं हड्डी से संबंधित 2 क्वेश्चन करते हैं तो सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो स्टेपिस होती है, जो कान की हड्डी होती है। और यदि हम बात कर लेते हैं जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो हमारी फीमर की होती है, जो थाई होती है, यानी कि ठीक है ना, फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है। इसके बाद में हमारे सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है, सभी को पता है, विटामिन डी होता है। और विटामिन डी से होने वाली बीमारी का नाम क्या, रिकेट्स होता है। और इसका जो रासायनिक नाम होता है वो कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है ना। तो चलिए, और इसका संश्लेषण क्या होता है, आपका जो लीवर भी कर लेता है कभी कभी। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद में मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, आपका मलेरिया होता है, जो कि प्लाज्मोडियम नामक क्या होता है, आपके जो वायरस है उनको अंदर रुधिर में छोड़ देता है। और इसका ट्रीटमेंट किससे करते हैं, कुनेन से करते हैं, जो कि सिनकोना नामक पेड़ की छाल से तैयार की जाती है। इसके बाद में टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किया गया था। ठीक है ना, ग्रामोफोन का। इसके बाद में ग्रामोफोन का जो आविष्कार था वो भी किसने करा था, टेलीफोन के साथ साथ में ग्राहम बेल ने किया था। वहीं प्रकाश की जो गति होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है ना, ये जो स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना। इसके बाद में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में, यानी कि जो पृथ्वी होती है वो सूरज का चक्कर लगाती है। इससे पहले क्या कहा गया था कि जो पृथ्वी के चारों ओर सूरज चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो इस बात को जो गलत साबित किया था वो किसने किया था, कोपरनिकस ने करा था। इसके बाद में प्रकाश वर्ष का संबंध किससे, खगोलीय दूरी से है, यानी कि जो लंबी दूरी होती है, खगोलीय दूरी होती है, उसको हम मेजर करते हैं प्रकाश वर्ष से। ठीक है ना। इसके बाद में स्वर्ण मंदिर आप सभी को पता है पंजाब अमृतसर में स्थित है। ठीक है ना। चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद। हैदराबाद मैंने अभी बताया आपको, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना। वहीं पे क्या है, चार मीनार है। ठीक है ना। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है, आप सभी को पता है कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा की गई थी, जो कि 1206 में जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी। लेकिन इसका जो कार्य पूर्ण करा था वो इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था। और वहीं जो फिरोज शाह खिलजी है उसने इसकी जो दूसरी मंजिल होती, इसकी 2 मंजिल, इसके ऊपर 2 मंजिल और बनवाई थी जी द्वारा। इसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, ये मुंबई में स्थित है। ठीक है ना। इसके बाद में यदि हम बात कर लेते हैं इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है। और ये जो हम कह सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक शहीद हुए थे उनके नाम इसके ऊपर लिखे हुए हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसके बाद में कुतुब मीनार ये आपका हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया। इसके बाद ताजमहल सभी को पता है आगरा में स्थित है। ठीक है ना, जो कि शाहजहाँ द्वारा बनाया गया था। इसके बाद में पढ़ लेते हैं, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। वो भी पेशे से क्या थे, एक अध्यापक थे और हमारे पहले उप राष्ट्रपति भी थे। ठीक है ना। तो उन्हीं के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है, आपका शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसके बाद में चलिए आगे पढ़ते हैं, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बेसिकली खेल दिवस जो मनाया जाता है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर इसको हम बनाते हैं, जिन्होंने 3 बार भारत को ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाया था। मेजर ध्यानचंद, जो कि हॉकी के जादूगर जिन्हें कहा जाता है। ठीक है ना। तो 29 अगस्त खेल दिवस। ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ लेते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बाद में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, यानी कि जो 1942 में उन्होंने आपका भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करी थी, तो उसी में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ठीक है ना।
इसके बाद में जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये आदि आदि जो नारे थे ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिए गए थे, जिन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और जिनको 2 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने का मौका मिला था। पहला अधिवेशन 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, दूसरा 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन, जिसको कि गांधी जी के मतभेद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वहीं से ही इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इसके बाद में ये हो गया आपका भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है ना। तो भारत की प्रथम राज्यपाल महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। हम कह सकते हैं भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष जो कि कांग्रेस की महिला अध्यक्ष चुनी गई थी 1925 में, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है ना। इसके बाद में दिल्ली में कुतुब मीनार, ये मैंने बता दी, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है ना। तो पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना का जो श्रेय जाता है वो एनी बेसेंट को जाता है और इसके बाद में मदन मोहन मालवीय जी ने इसको क्या करा, इसका नाम क्या रखा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना। और इसकी स्थापना 1916 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा की गई थी, ठीक है ना। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौटिल्य यानी कि चाणक्य, जिनको हम विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की जो रचना की गई थी वो कौटिल्य द्वारा की गई थी, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं और जिनका एक नाम क्या था? विष्णुगुप्त भी है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा आता है विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में स्थित है। इसके बाद में जो सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल के अंदर स्थित है और इसमें जो भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान आदि 8 देश सम्मिलित किए गए हैं। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर है। इसके बाद में विश्व में अभ्रक सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादित किया जाता है। हम कह सकते हैं भारत का स्थान अभ्रक में प्रथम स्थान है, ठीक है ना। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी द्वारा इसका निर्माण किया गया था। वहीं विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बेरीबेरी है और विटामिन बी को हम थायमीन के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद में विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरोल नहीं है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है, ठीक है ना। एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल तो किसका? विटामिन डी का होता है। इसके बाद में दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में विटामिन सी के बाद में दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन सी नहीं होता। इसके बाद में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता। वहीं विटामिन ए जिसे हम टैकोफेरोल के नाम से जानते हैं, उससे बांझपन आती है, ठीक है ना, बांझपन आती है। इसके बाद में पढ़ लेते हैं विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कोर्बिक अम्ल, अभी हमने देखा। इसके बाद में वसा में घुलनशील विटामिन क्या होती है आपके? ए। सबसे पहले यदि हम जल में घुलनशील की बात कर लेते हैं तो बी और सी, और इसके अलावा जितने भी विटामिन होते हैं वे वसा में घुलनशील होते हैं। तो ए, डी, ई, के ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील केवल 2 है, आपका विटामिन बी और विटामिन सी, ठीक है ना। वहीं साधारण नमक जिसको हम सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, NaCl उसका रासायनिक नाम है, ठीक है ना। इसके बाद में जो हंसाने वाली गैस होती है उसको हम नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, NO2 जिसका क्या है? अणुसूत्र होता है। इसके बाद में धवन सोडा जिसको हम क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3, ठीक है ना, के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में हमारा बेकिंग सोडा भी आता है जिसको हम खाने का सोडा कहते हैं, उसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट यानी कि NaHCO3, ठीक है ना। चलिए पीतल किन 2 धातुओं से मिलकर बना होता है ये हमने देख लिया, तांबा और जस्ता। इसके बाद में कैल्सीफेरोल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है, ये भी हमने देख लिया। इसके बाद में नेत्रदान यानी कि जब कोई व्यक्ति नेत्रदान करता है तो वो नेत्र में से केवल कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है ना। तो चलिए इसके बाद में किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन आपका B12 के अंदर जो कि राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है, उसके अंदर क्या होता है? आपका कोबाल्ट होता है। और कोबाल्ट 60, यदि मैं यही बात करूं, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस लिए होता है? जो कैंसर के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, आपका कोबाल्ट 60 का। इसके बाद में कोशिका का जो पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? ये अल्टमान ने 1900 में की थी, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में होता है,
ठीक है। इसके बाद में लाल रक्त कणिका ये हो गया। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। सीवी रमन के जन्म दिवस पर उसको मनाया जाता है, जिन्होंने रमन स्पेक्ट्रम दिया था, और इस रमन स्पेक्ट्रम के कारण ही इन्हें 1930 में भौतिकी का क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक ना, किसको, सीवी रमन को। चलिए इसके बाद में ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, आपका क्या है, सिफ्गुनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी हमको किसको कहते हैं, रोम को कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद में एक मेमोरी होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे जो करंट के वर्क चलते हैं वो रैम के अंदर चलते हैं। वहीं रोम क्या होती है, परमानेंट मेमोरी होती है, इसको हम डिलीट नहीं कर सकते, जबकि जो रैम होती है रैम को हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यानी कि मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था, तो जो 1907 का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, इस अधिवेशन में जो आपका हम कह सकते हैं सूरत में हुआ था, ठीक है ना, इसमें रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में हुआ था। कांग्रेस दो दलों में टूट गई थी, गर्म दल और नरम दल, ठीक है ना। इसके बाद में इनका जो पैचअप हुआ था वो 1911 में हुआ था, ठीक है, सॉरी 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, राजा राज प्रथम, जो कि एक चोल शासक था, ठीक है ना। वहीं यदि मुगल सम्राट अकबर के जन्म की यदि हम बात करते हैं तो 1542 में अमरकोट के दुर्ग में हुआ था, ठीक है ना। इसके बाद में चलो देखते हैं वेदों की ओर लौटा का नारा, ये तो हमने पढ़ी लिया था, ठीक है ना, तो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया है। आराम हराम है महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया नारा है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था, बड़े महत्वपूर्ण ये नारे हैं। इसके बाद में फिरंगी को मारो मंगल पांडे ने ये नारा दिया था, ठीक है ना, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का एक क्या था, एक लीडर था, ठीक है ना, जिसने बंगाल से बैरकपुर छावनी से आंदोलन की शुरुआत करी थी। इसके बाद में सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है ना, देखना है जोर किसना बाजुए कातिल में का नारा राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा दिया गया था, जिसने काकोरी ट्रेन कार्रवाई में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद में सती प्रथा का अंत सबसे अधिक प्रयास किसने किया था, राजा राममोहन राय ने, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा का इन्होंने अंत करने में प्रयास किया था। इसके बाद में रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की गई थी। इसके बाद में महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती मनाई जाती है। इसके बाद में महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास ये इनके पिता का नाम है, करमचंद, ठीक है ना। इसके बाद में गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी, ठीक है ना, और इनको राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस द्वारा दी गई थी। चलिए इसके बाद में हम आगे पढ़ लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी की एक पुस्तक का नाम है, ठीक है ना। इसके बाद में यानी कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसके बाद में भारत का सर्वोच्च नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। वहीं फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, दादा साहेब फाल्के द्वारा, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। यानी कि सबसे पहले भारत में जो मूवी बनाई थी वो किसने बनाई थी, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है ना। इसके बाद में भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है, परमवीर चक्र, जो कि सेना के लिए दिया जाता है, सेना में दिया जाता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को कहा जाता है। इसके बाद में कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, द फादर ऑफ कंप्यूटर इज नोन एज चार्ल्स बेबेज। नाउ अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, यूरी गार्गिन, जो कि रूस का था, सबसे पहला व्यक्ति जो कि अंतरिक्ष में गया था। इसके बाद में चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। इसके बाद में अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा थे, ठीक है ना। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है, इसे कब छोड़ा गया था, यानी कि आर्यभट्ट को 1975 में छोड़ा गया था अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है ना। नाउ राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपके कुछ जीके के क्वेश्चन थे जो बड़े महत्वपूर्ण थे, इनको हमने देखा। तो आई होप ये आपको पसंद आए होंगे और आपके लिए महत्वपूर्ण साबित भी होंगे। तो इसी के साथ में हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।